हरिओम, सभी को प्यार भरा नमस्कार है। इस कक्षा में जिसका नाम है विबुधावाणी विलासा, इसमें हम अभी सुभाषित पढ़ रहे हैं। तो प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो हमने पिछले सप्ताह 15 और 16 सुभाषित पढ़े थे, ठीक है। आज हम उसके आगे 17वां सुभाषित पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार मैं पढ़ूंगी, सुनिएगा सब ध्यान से। अवश्यमनुभोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। एक और बार, अवश्यमनुभोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। ठीक है, अनुच्चारण के लिए कामिनी भगिनी को बुलाते हैं। हाँ दीदी। अवश्यमनुभोक्तव्यम् 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 कृतं कर्म शुभाशुभम् कृतं कर्म शुभाशुभम् कृतं कर्म शुभाशुभम्। ना अधिक क्री बोलेंगी ना क्रा बोलेंगी। कृतं कर्म कृतं कर्म शुभाशुभम् कृतं कर्म शुभाशुभम् नाभुक्तं क्षीयते कर्म नाभुक्तं क्षीयते कर्म नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि कल्पकोटिशतैरपि कल्पकोटिशतैरपि। धन्यवाद। इसका भी तात्पर्य देखते हैं। किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल, ठीक है, अवश्य ही भोग लेना पड़ता है, चाहिए नहीं, पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अभुक्त कर्म का फल 1 करोड़ वर्ष में भी नष्ट नहीं होता, ठीक है। ये इसका तात्पर्य है। देखिए, अवश्यम अनुभोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ता है। कृतम कर्म शुभाशुभम, कृतम कर्म किए हुए कर्म को, शुभाशुभम शुभ या फिर अशुभ, शुभ और अशुभ, ठीक है, दोनों आते हैं। शुभ और अशुभ, शुभ या अशुभ, दोनों कर्मों को अवश्य अनुभोक्तव्यम, भोगना ही पड़ता है, अनुभव करना ही पड़ता है। शुभ हो या अशुभ हो, दोनों, यानी पॉजिटिव नेगेटिव सभी। न अभुक्तम क्षीयते कर्म, अभुक्त कर्म यानी कि उसको अनुभव किए बिना, जो जिस कर्म का अनुभव नहीं होता है, उसका जो फल है, वो जो कर्म है, वो हमको कल्प कोटि शतैहि अपि, करोड़ वर्ष नहीं, ये ऐसा है कि ब्रह्म के वर्ष रहते हैं ना, ब्रह्म के, ठीक है, ब्रह्म के कल्प यानी ब्रह्म के कोटि वर्षों के वर्ष, ब्रह्म के वर्षों के कोटि शतम, ठीक है, यानी 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ ब्रह्म वर्षों के, ठीक है, 100 करोड़ ब्रह्म वर्षों के
बाद भी, ब्रह्मवर्षों के बाद भी नष्ट नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही मुख्य बात है कि इतने बाद भी, इतना लंबा समय, जैसे बच्चे बोलते हैं ना 100,000 मिलियन 10 मिलियन ईयर्स, तो ऐसे ही बोल रहे हैं इस सुभाषित में। ठीक है, तो अवश्यम अनुभोक्तव्यम बहुत ही अच्छे से क्लियरली बता दिया है। हम इसका भी पद विभाग देखते हैं, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। अवश्यम अनुभोक्तव्यम मिला के लिख दिया है ना, अभुक्तम वहां पर थोड़ा सा ये संधि है। ठीक है, अवश्यम अनुभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न अभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैः अपि। फिर अन्वय देखिए, कृतं कर्म शुभाशुभम अवश्यम अनुभोक्तव्यम भवति, अभुक्तम कर्म कल्पकोटिशतैः अपि न क्षीयते। ठीक है, तो ये इसका अन्वय हो गया। अन्वय भी बहुत ही सरल है। देखिए, कृतं कर्म किया हुआ कर्म, शुभाशुभम शुभ हो या अशुभ हो, अवश्यम अनुभोक्तव्यम अवश्य ही उसको भोगना चाहिए, भोगना पड़ता है। अभुक्तम कर्म कल्पकोटि शतैः अपि न क्षीयते, जो बिना भोगा कर्म है वो कोटि ब्रह्म वर्षों से, कोटि शतम 100 करोड़ ब्रह्म वर्षों, ब्रह्म के संवत्सरों के में भी वो क्षय नहीं होता। ठीक है, ये इसका अन्वय है, पद विभाग अन्वय। अभी प्रतिपदार्थ देखते हैं। कृतम कर्म शुभाशुभम है ना, कृतम आचरितम, ये जो पद प्रतिपदार्थ रहता है हमेशा अन्वय के क्रम में रहता है। ठीक है, तो कृतम किया हुआ, ठीक है, आचरण किया हुआ, आचरित, कर्म कोई भी काम। ठीक है, कर्म यानी एनी जनरल एक्टिविटी, डीड, एक्शन। ठीक है, एक्टिविटी ये सब इसमें आते हैं, कुछ भी हाथ पैर से, आंखों से, सबसे जो किया वो कोई भी काम। शुभाशुभम, शुभ हो या अशुभ हो। ठीक है, अमंगलम व मंगलम अमंगलम व, अवश्यम बिना अपकरणम। ठीक है, इसको बिना निकाले हुए, उसको कोई निकाल नहीं सकता, कोई निगेट नहीं कर सकता उसको। अभुक्तम, हाँ, अनुभोक्तव्यम, अनुभवेन प्राप्तव्यम। ठीक है, अनुभव में लेना पड़ता है, भोगा हुआ, भोगना पड़ता है, भोगा हुआ न अनुभोक्तव्यम, भोगना पड़ता है। अभुक्तम न अभुक्तम न अनुभुक्तम, नहीं भोगा गया हुआ। ठीक है, जो नहीं भोगा गया है वो। अभुक्तम भुज, हाँ बाद में बताऊंगी धातुओं का। कर्म क्रियाफलम, जो भी हमने आचरण किया उसका जो है कर्म फल। ठीक है, कल्पकोटि शतैः शतानि ब्रह्मवत्सरैः। ठीक है, एक कल्प का कालमान देखिए 4320 लक्ष। ठीक है, 4320 लक्ष के मनुष्य के जो ईयर्स होते हैं, जो उनके वर्ष होते हैं, उतने वर्ष एक कल्प है। ठीक है, 4320 लक्ष, उतना एक ब्रह्म का कल्प है। वहां क्या बोल रहे हैं, कल्प कोटि शतैः। ठीक है, ऐसे कल्पों के जो 4320 लक्ष मेता वर्षों का एक कल्प जो है, ऐसे वाले शतकोटि 100 करोड़ वर्ष। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए। ओके, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है 1 करोड़ वर्ष। ठीक है, फिर नहीं 1 करोड़, 100 करोड़ ब्रह्म वर्ष, और अपि तथापि फिर भी, हाँ, न क्षीयते, नहीं क्षय नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, रॉटन, इट्स नॉट रॉटन। ठीक है, तो भोगना ही पड़ेगा। बोलते ना हमारे भारतीय भाषाओं में भी उसका बहुत सारे कहावतें हैं, कर्म के बारे में हम बोलते रहते हैं। ठीक है, वे व्याकरण विशेष देखते हैं। अरे ये सत्यम माता का आ गया, अरे क्षमा कीजिए। तो कृतम, कृतम यानी कृ धातु का कर्मणि क्ता प्रत्यय, कृ प्लस क्ता, क्ता प्रत्यय से कृता, कृतः, कृता बेस बनता है, तो कृतः, कृता, कृतम, ऐसे तीनों लिंगों में इसके रूप बनते हैं। कर्मा, कृ धातु से मनिन करके एक प्रत्यय लगता है, कर्मा। शुभाशुभम, तो शुभम का देखिए शुभ दीप्तौ धातु से कहा प्रत्यय लगा है। अशुभम उसी का न शुभम अति इति अशुभम नए तत्पुरुष। ठीक है, नास्ति शुभम यस्य। ठीक है,
तो फिर अवश्यम, अवश्यम ये एक अव्यय है, ठीक है। अनुभोक्तव्यम, अनुभुज तव्यत, अनु उपसर्ग है, भुज धातु है, क्ता प्रत्यय है और नपुंसक लिंग का इसका प्रयोग है। अभुक्तम, न भुक्तम इति अभुक्तम। तो जो आ लगा है ना उसका नहीं बोलते हैं, नहीं, ठीक है। फिर कर्म, कर्म क्रियमनिन कल्प कोटि शतैः, कल्प शब्द का दिया हुआ है, फिर कोटि शता का नहीं दिया है, चलिए छोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न क्षीयते, क्षी कर्मणि यक, क्षी धातु का क्षीयते जो कर्मणि का प्रयोग हुआ है। अभी हम प्रश्न देखेंगे। किम अनुभोक्तव्यम, कामिनी भगिनी। हाँ दीदी। हाँ, किम अनुभोक्तव्यम, कृतं कर्म अनुभोक्तव्यम। अन्वय देखते हुए बोल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, किम कैः न क्षीयते, किम न क्षीयते, कैः न क्षीयते, ज्योति भगिनी। अनुभोक्तं कर्म न क्षीयते। अभुक्तम कर्म न क्षीयते, और कर्म न क्षीयते। कैः न क्षीयते, तो देखिए कैः तृतीय बहुवचन है ना, प्रश्न में तृतीय बहुवचन है तो समाधान में भी तृतीय बहुवचन ही होगा। शतैः कोटि शतैः कल्पकोटि शतैः, कल्पकोटि शतैः न क्षीयते, ठीक है। धन्यवाद। आगे कल्पकोटि शतैरपि इत्यत्र पदविश्लेषणं ये मैं बताती हूँ। कल्पानां कोटिः कल्पकोटिः, कल्पकोटेः शतं कल्पकोटिशतं, या फिर कल्पकोटीनां शतं कल्पकोटिशतं, तैः कल्पकोटिशतैः, ऐसे समास विग्रह करते हैं, ठीक है। फिर शुभाशुभम इत्यत्र समास विग्रहं वदता शिल्पा भगिनी। शुभ अशुभ, हाँ, समास विग्रह, संधि नहीं। शुभ शुभ च अशुभ च। हाँ, शुभं च अशुभं च, ठीक है। धन्यवाद। नाभुक्तं डैश कर्म, श्वेता भगिनी। नाभुक्तं डैश कर्म, क्षीयते कर्म क्षीयते कर्म, करेक्ट, ठीक है। अभी लास्ट प्रश्न, अनुभोक्तव्यम इत्यत्र पदविश्लेषणं किम्, उसका आंसर यहाँ है। हाँ, द्वारकानाथ जी बताएंगे अनुभोक्तव्यम, इसे देखकर बताइए। అందరు నిద్రపోతున్నారండి, కొందరు పని చేసుకుంటున్నారు, వాతావరణం అనుకూలంగా లేదు. अस्तु अस्तु, अनुभुज तव्यत का नपुंसकलिंग है ये, ठीक है। अनु उपसर्ग, भुज धातु, तव्यत प्रत्यय और नपुंसकलिंग, ठीक है। ये इसका पद विश्लेषण, पद विश्लेषण यानी उसके अंतर्भाग क्या क्या उसमें है, पीसेस पीसेस करके बताने का, ठीक है। हो गया, ये सुभाषित हमारा संपन्न हुआ। कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। अवश्यम अनुभोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, ठीक है। ये हो गया। हाँ, अभी इसके बारे में थोड़ा सा बहुत कम एक ये विश्लेषण करके आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जो सिद्धांत कहा गया है वो भारतीय हमारे जो सनातन धर्म का जो सिद्धांत है उसका एकदम बेसिस है, ठीक है। कर्म सिद्धांत और जन्मतः कर्म सिद्धांत और जन्मांतर का सिद्धांत, ये सब हमारे अपने सिद्धांत है। तो सुभाषितों के द्वारा, ये सुभाषित कहाँ से आते हैं, काव्यों से आते हैं, या फिर कोई कृतियों से, कोई पुराणों से, कोई भी तर्क से आते हैं, शास्त्रों से आते हैं। तो वहां पर वो क्या है, वो भी तो सनातन धर्म के ही है ना, कुछ ना कुछ संदर्भ होता है ऐसे ही, ठीक है। तो वहां पर वो उसको एक कोटेशन की तरह बताते, वही कोटेशंस हम लोग सुभाषित के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अवश्यम अनुभोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभ, ये वाली भावना जो है हमारी सारी भारतीय भाषाओं में एक न एक पंक्ति अवश्य इसकी रहती है, ठीक है। तो बिना भोगे कर्म का फल नहीं छोड़ता है, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो क्या सच में नहीं छोड़ता है कर्मफल, नहीं छोड़े तो कैसा, ठीक है। तो एक तरह से
दो पॉइंट है इसमें, शुभ अशुभ दोनों है इसमें। शुभ कर्म का भी फल भोगना पड़ता है, अशुभ कर्म का भी, तो इसमें समानता दिखाई है। पर मनुष्य क्या है, जब भोगने की बात आती है तो केवल दुखी होता है पाप कर्म भोगने के लिए। पाप कर्म करने के लिए पश्चाताप नहीं होता है, पर पाप कर्म भोगते समय उसको बहुत दुख होता है, ठीक है, तो रोता है। जब शुभ कर्म का भोगने को आता है तो बड़ा उत्साहित होता है, ठीक है, तो ये उसका डिफरेंस है। पर कर्म के भोग में कोई डिफरेंस नहीं रहता, ये पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि जन्म जन्मांतर में भी जाके इसको अनुभव करना ही पड़ता है, ठीक है। हम नहीं करना चाहते, हमें नहीं करना, इसमें नहीं फंसना, तो क्या करें? तो इसका एक सरल उपाय ये है कि भगवान की शरण लो, या फिर वो बहुत बहुत बड़ा हमने पाप कर्म किया, बहुत बड़ा हमने नेगेटिव कर्म किया और बहुत सारे दुख हम झेल रहे हैं, तो वो किससे पता चलता है? हमको दुख से पता चलता है। अनुभवतव्यम यानी कैसे? सुख और दुख अनुभव से, है ना। सुख अनुभव शुभ कर्म से, दुख अनुभव अशुभ कर्म से। तो हमको जब बहुत दुख होता रहता है तो हम जाके किसी ज्योतिषी से पूछते हैं, किसी पुरोहित से पूछते हैं, किन्हीं बड़ों से जाके पूछते हैं कि प्लीज हमको कोई उपाय बताइए। तो वो लोग बताते हैं कि इतना इतना दान करो, ये दक्षिणा करो, ये वाला सेवा करो, ये वाला गो सेवा करो, गाय को रोटी खिलाओ, इस प्रकार के कुछ भी बताते। तो उसमें शुभ कर्म करने से बड़े पैमाने पर, यदि दुख बड़ा है तो बड़े पैमाने पर ही हमें पुण्य कर्म भी कराना पड़ता है, ठीक है। तो क्षेत्रवास करना, क्षेत्रों में दर्शन करना, ये सब हम बताएंगे, ठीक है। तो वो उससे थोड़ा ये कम हो जाता है इसका, ठीक है। वो सब हम करने की स्थिति में, ना हमारे पास पैसे है, ना हमारे पास शक्ति है, ना जाने की स्थिति है, कहीं जा नहीं सकते, कुछ पैसे खर्च नहीं कर सकते, आप क्या करें? बस भगवान को शरण लो, बोलो कि भगवान हमसे गलती हो गई, हमारी रक्षा करो। तो भगवान क्या करते हैं? कर्म निकाल देते हैं क्या? नहीं, इसका कोई आप उम्मीद मत रखिए। भगवान कभी एक इतना सा भी कर्म नहीं निकालते, ठीक है, नहीं निकालते, उनको नहीं निकालना, क्योंकि हम वी आर रेस्पॉन्सिबल पीपल। हम लोग अपने कर्मों के रेस्पॉन्सिबल। जैसे किसी बच्चे को स्कूल में डाला तो वो क्लास में सही से सुनेगा, सही से वो पाठ होमवर्क सब करेगा, तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली अच्छे नंबर लाएगा, पास हो जाएगा, आगे जाएगा। अगर उसने नहीं पढ़ा, अगर उसने शरारतें करते हुए, इधर उधर देखते हुए समय बिता दिया, तो उसको एग्जाम नहीं लिख पाएगा, फेल हो जाएगा, फिर उसी कक्षा में रहेगा। हमारा जन्म जन्मांतर भी ऐसे ही रहते हैं। हम लोग कुछ नहीं सीखते तो वहीं पर पड़े रहते हैं, या फिर और पीछे जाते हैं, और कुछ सीखते हैं, कुछ पुण्य करते हैं तो आगे जाते हैं। तो यही एक सीक्वेंस है, ठीक है। वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। भगवान को हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहुत बड़ा भरोसा है, ठीक है। तो ठीक है, तो कर्म कम नहीं करते क्या वो? तो कम नहीं करते, पर उसका अनुभव जो है वो कम कर सकते हैं। तो उसका अनुभव का प्रभाव जो हम पर पड़ने वाला होता है, जैसे बहुत ही दुख झेलना है हमें एक डिसीज के कारण, ठीक है। हमने जो काम किया, जो किसी ने कोई पाप कर्म किया, उसका डिसीज के रूप में, उसका कुछ रोग के रूप में उसको होता है, तो वो कैसे वो उसका क्या कहते हैं अनुभव कैसे करता है? तो वो किससे करता है? एक इन्वर्टर है, जैसे अपने घर में इन्वर्टर का बैटरी बहुत ही हैवी होता है, ठीक है। तो वो हम लोग उठा नहीं पाते हैं, उसको उठा नहीं पाते, हिला नहीं पाते। तो जो भी इन्वर्टर खरीदते हैं, हमको एक केस मिलता है जिसके अंदर वो बैटरी रखते हैं उठा के, तो वो उसके नीचे व्हील्स रहते हैं, तो जिससे वो आराम से आगे पीछे घूमता रहता है, ठीक है। तो वो उसके मूवमेंट के लिए उसको आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह भगवान भी, हमारा जो कर्म है उसका वेट कम नहीं होता, उससे बैटरी का वेट कम नहीं हुआ, पर वो जो व्हील्स है उसके कारण उसका मूवमेंट आसान हो गया। भगवान भी कुछ इसी प्रकार हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो वाक्य बनते हैं, आप वाक्य का स्वयं प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जैसे अन्वय के द्वारा कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्यम अनुभोक्तव्यम, तो इसका कृतम आचरितम, तो इसका ले लीजिए, यहाँ से शब्द ले लीजिए, आचरितम क्रिया, आचरिता क्रिया, फिर आचरिता क्रिया बोलना पड़ेगा। शुभावा अशुभावा अवश्यम अनुभोक्तव्या, ठीक है, इस प्रकार अवश्यम अनुभोक्तव्य अनुभवे प्राप्तव्या, इस प्रकार नए वाक्य हम बनाएंगे, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद एक बार इसको पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। अवश्यम अनुभोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभं नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि, ठीक है। ये हमारा श्लोक संपन्न हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक, ये बहुत ही क्लासिक श्लोक है,
छोटा सा है, नन्हा सा भावना है, कुछ भी गहराई नहीं है इसमें। ठीक है, आराम से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसको पढ़ती हूँ मैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखी शांति पत्नी क्षमा पुत्रः षडमी मम बांधवाः। ओके, तो ये श्लोक अभी अनुच्चारण के लिए मैं ज्योति भगिनी को बुलाती हूँ। सत्यम माता पिता ज्ञानम, सत्यं माता पिता ज्ञानम्, सत्यं माता पिता ज्ञानम्, धर्मो भ्राता दया सखी धर्मो भ्राता दया सखी, धर्मो भ्राता दया सखी, शांति पत्नी क्षमा पुत्रः शान्तिः पत्नी क्षमा पुत्रः, शान्तिः पत्नी क्षमा पुत्रः, षडमे मम बान्धवाः षडमी मम बान्धवाः, षडमी मम बान्धवाः। अरे धन्यवाद। तो इसमें एक भी शब्द नहीं है जो हमें समझ में नहीं आता है, बस एक षडमी है जो सुनते से अचानक से समझ में नहीं आता, पर षट अमी ऐसा हम लोग उसको ब्रेक करेंगे तो थोड़ा समझ में आता है। कुछ षट की बात कर रहे हैं, ठीक है, 6 की बात कर रहे हैं, और वो 6 कौन है इसमें गिन के देखिए, आपको 6 मिल जाएंगे। ठीक है, बस अमी एक शब्द नया है, इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, सत्यम माता, इसमें पद विभाग भी कुछ भी नहीं है, सब पद अलग अलग ही है। षट अमी षडमी बस वहां पर जुड़ा है और अन्वय के क्रम में ही है, उसमें कुछ अन्वय का क्रम भी नया कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसका सीधा अर्थ देख लेते हैं। सत्य मेरी माता है, जो सच्चाई है वो मेरी माँ है। ज्ञान मेरे पिता है, ठीक है, जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो मेरे पिता है। धर्म भाई है और दया सखी है, यानी मित्र है। शांति मेरी पत्नी है, क्षमा पुत्र है, ये 6 मेरे बंधु है। ठीक है, इसमें माँ, पिता और भाई, मित्र और पत्नी, पुत्र की बात की गई है। तो पत्नी की जगह हम पति भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसको जैसे या फिर सखी बना सकते हैं, उसको स्वसा बना सकते हैं, बहन बना सकते हैं, कुछ भी। स्त्री के पक्ष में भी ये सारे मित्र ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष के पक्ष में। लेखक पुरुष है इसलिए बस वो पत्नी लिखते हैं, उनको सुकर्ता होती है लिखने के लिए। उसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्रियों पर ही अप्लाई नहीं, स्त्रियों के लिए भी अप्लाई होता है, सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए ये सच्चाई है। ठीक है, तो जैसे माता पिता होते हैं, जैसे बांधव होते हैं, वैसे मेरे बांधव कौन कौन है? क्या इनके रहने से बंधु पूर्ति हो जाती है? तो हाँ, ये सब हमारे साधना के मार्ग में ये हमारे बंधु होते हैं। ठीक है, तो सत्यम माता, साधना नहीं भी कर रहे हैं तो एक भलाई, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति, एक भला मानुष जो होता है, उसके लक्षण बताए जा रहे हैं इसमें। सत्यम माता, वो सच्चाई को अपनी माता मानता है, जैसे माँ की सुरक्षा करता है, जैसे माँ को गौरव देता है, वैसे ही सत्य को देता है। पिता ज्ञानम, ज्ञान को पिता मानकर ज्ञान की सेवा कर ज्ञान को प्राप्त करता है। ठीक है, और धर्मो भ्राता, धर्म जो है उसका भाई बनता है। धर्माचरण, उसको अपने भाई जैसी रक्षा मिलती है धर्माचरण से उसको। फिर दया सखी, दया करता है सारे जीवों पर, तो वो उसकी मित्र जैसी हो जाती है। वो जो भावना है, सही में दया करेंगे खुद तो ही ना हमको हमारे मित्र प्राप्त होंगे, है ना। दया करने से, अच्छा भाव रखने से, क्रोधी होंगे तो कोई मित्र होंगे भी नहीं। तो दया सखी हो गई। शांति ही पत्नी, जो शांति है वो पत्नी है, पत्नी का इसको दिया गया। क्षमा पुत्र, क्षमा यानी किसी को भी उनके गलती पर, उनके कोई भी उनसे कुछ गलत होता है, उनसे कुछ त्रुटि हो जाती है, दोष आचरण करते हैं, तो हम उन पर हमारे साथ कुछ बुरा बर्ताव भी करते तो उन पर क्रोधित नहीं होना, ये सब क्षमा है, उनको छोड़ देना। ठीक है, ये तो ये सब हमारे बांधव है, ऐसा इस सुभाषित में बताया गया है। अभी आगे प्रतिपदार्थ देखते हैं। प्रतिपदार्थ कुछ भी कठिन नहीं है। सत्यम यदस्ति तत् सत्यम, सत्य शब्द से सत्यम बना है।
सत्य, ठीक है, सत्य यानी होना, जो होता है वो। माता जन्मदात्री जननी माँ, पिता जन्मदाता पिता जनकः, ज्ञानम अवबोधः, ओके, बोधः अवबोधः, जो समझ में आता है वो ज्ञान। धर्मो, धर्मो यानी धर्मः, ठीक है, धर्मः। कुछ शब्द ऐसे हैं हमारे सनातन धर्म में जिनका अन्य भाषा में यानी भारतीय भाषाओं को छोड़कर अन्य भाषाओं में जिनका अनुवाद पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल उसका कोई अनुवाद हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अंग्रेजी में स्पेशली हम जब करने का प्रयास करेंगे धर्म को मेरिट, ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ना जाने क्या क्या करते, तो कुछ महात्मा लोगों का कहना है, कुछ महात्मा लोगों का कहना है कि हम लोग कुछ शब्दों को अनुवाद नहीं करेंगे, जैसे अंग्रेजी में, जैसे हिंदी में है तो धर्म को धर्म समझते हैं, हर कोई हिंदी भाषी धर्म क्या है समझता है। हमारी भारतीय परंपरा में, हमारे सनातन धर्म की परंपरा में हमको ये सब शब्द कोई नए नए है, सब ज्ञात है, धर्म, श्रद्धा, गुरु, हाँ, ये सब हमको भक्ति, ये सब हमको मालूम। भक्ति इज नॉट डिवोशन, ठीक है, वो बहुत दूर है एक एक कॉन्सेप्ट से। ऐसा क्यों होता है कि अंग्रेजी का जो उनके जो कल्चर है, उनके जो संस्कृति के विषय परिप्रेक्ष्य में ये सारी बातें नहीं आती, जैसे पतिव्रता का होना, ये सब सारी बातें जो है, हाँ, धर्माचरण, ये सब पाप पुण्य, ये सब के कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अलग होते हैं हर रिलीजियन में, हर भाषा। तो उस भाषा के भाषी जो जिस धर्म को फॉलो करते हैं या जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उसमें इन सब का कोई समावेश नहीं है उसका, तो इसीलिए उनके पास वो शब्दावली नहीं है। तो हम लोग जब इसका बलवत अनुवाद करने का प्रयास करते हैं तो उसका फल हमेशा कड़वा होता है। और पूरी जो हमारी इस श्लोक की भावना है, जैसे कर्म शब्द है, कर्म बहुत सुंदर शब्द है, उसका कोई अनुवाद नहीं, इतना गहरा है। कर्म इज नॉट एक्शन, कर्म इज नॉट डीड, कर्म वो है which will fetch us some result। तो वो कहाँ है? एक्टिविटी में। एक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शन पॉसिबल एक्शन, हाउ विल यू डिफाइन? तो ये एक बहुत बड़ा डेफिनेशन या फिर कुछ सेट ऑफ वर्ड्स बताने पड़ेंगे इसके लिए। वी कैन नेवर कंप्लीट द आइडिया, इसीलिए कुछ शब्दों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उनका कोई और अनुवाद नहीं करेंगे, स्पेशली अंग्रेजी इत्यादि विदेशी भाषाओं में। ठीक है, भारतीय भाषाओं में तो फिर भी ठीक है, हम सभी के भाषाओं में सभी के ये सारे शब्द समाविष्ट हैं। ठीक है, तो धर्म आचरणीय, यहाँ पर इस संदर्भ में कर्तव्य, तो धर्म हिंदी में तो सिर्फ धर्म बोलेंगे। भ्राता सहोदर भाई, ठीक है, एक गर्भ जाता भाई। दया अनुकंपा करुणा दया भाव। सखी मित्रम, ठीक है, मित्र। शांति प्रशांतता यानी प्रशांत की भावना। ठीक है, काम क्रोधादि जय, जहाँ पर काम क्रोध मोह आदि इत्यादि नहीं होते, वो शांत स्थिति है, एकदम समचित तत्व। ठीक है, शांति होती। पत्नी भार्या, ठीक है, क्षमा शांति, अक्रोध क्रोध नहीं करना। ठीक है, जैसे पहले बताई। पुत्र स्वजन्य पुरुष, तो अपने से जना हुआ, गर्भात जाता पुत्र। अमी षट एते, ये सारे, ये जो अमी है ये कैसा शब्द है बताती हूँ। असौ अमु अमी, जैसे सह तौते है, जैसे एषः एतौ एते है, वैसे ही असौ अमु अमी। ठीक है, ये हमारे एते के अर्थ में अमी, ऐसा बहुवचन है। ठीक है, असौ अमु अमी, तो एते षट, यह छह हमारे बांधव है, मम संबंधिनः, मेरे बंधु। अभी इसके देखते हैं व्याकरण विशेष। सत्यम, सत्यम नपुंसकलिंग है, सत हित यत् हितम तत् सत्यम। ठीक है, माता, माता स्त्री, माँ प्लस अतच जनन्याम, ये एक आकारांत भी है एक ऋकारांत भी है माता शब्द। ठीक है, मान्यते पूज्यते यासा, मान पूजायाम नाम नीति डात्र, ऐसे ये बनता है। फिर पिता, पिता पारक्षति, पारक्ष धातु से पा प्लस त्रिच से बना है, निपातित शब्द है। ज्ञानम, ज्ञानम क्लीबा है, यानी वो
नपुंसकलिंग है। न्याक से भाव में ल्युट हुआ, ठीक है, ये इसका विभक्ति है। और ये एक पुल्लिंग शब्द है, विषयान जानाति न्यः अनिति, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, दूसरा वाला छोड़ देते हैं, पहला वाला लेते हैं। धर्मः, ठीक है, धर्म शब्द है धरति लोकम ध्रियते लोकः अनेन, दुनिया इससे धारण की जाती है। इति धृ धातु से मन प्रत्यय, मनिन है या मन है, ठीक है, मन है, मन प्रत्यय लगाकर धर्म शब्द बना है, ठीक है। फिर भ्राता, भ्राजते इति, भ्राजा प्लस तृण, ठीक है, भ्राजा धातु से तृण प्रत्यय जोड़ा तो भ्रातृ, भ्राता बना, भ्रातृ बेस बना, तो भ्रातृ भ्राजा प्लस तृच। फिर दया, दया प्लस भा, ये इसको छोड़ दीजिए, अंग अंग प्रत्यय है, इसको छोड़ दीजिए। सखी, सखी स्त्री है तो इसमें सखी शब्द में ई जोड़ा गया है जो स्त्री प्रत्यय है। शांति ही, इसमें क्तिन है, क्तिन वाले सहज रूप से ये सारे प्रत्यय जिसमें भी जोड़ता है वो स्त्रीलिंग शब्द ही बनाता है, ठीक है। पत्नी, ठीक है, पति शब्द से पत्युर्नो यज्ञ संबंधे से ना जुड़ा है और फिर इसमें नीप हुआ है, पति पे पत्ना हुआ है, फिर पत्नी हुआ है, ठीक है, पतिनी एक्चुअली, तो ई निकल जाता है पत्नी। देन क्षमा, क्षमा का क्षम प्लस अंग, अंग धातु, अंग प्रत्यय है, ठीक है। पुत्र, फिर त्रायते, नरकात्, पुन्नाम पुतो नरक भेदात् त्रायते ते पुत्र, ठीक है, पू धातु से त्र प्रत्यय जुड़कर पुत्र शब्द निष्पन्न हुआ है, क्योंकि ये षट, ये जो 6 है वो बांधवाः, यानी बांधव यानी बहुत, इसमें ये जुड़ा है बंधु शब्द से, अण अण प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें एक प्रोसीजर, एक बहुत लंबा व्याकरण प्रोसीजर होता है, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बंधु से बना है, बंधु प्लस अण बांधव, ठीक है। ये हो गया हमारा व्याकरण डिस्कशन। ओके, प्रश्नों के उत्तर हमको सारे दे देंगी श्वेता भगिनी, आप आगे आइए, सभी प्रश्नों का बता दीजिए। के मम बांधवाः, अन्वय देख के बोल दीजिए। सत्यम ज्ञानम धर्मो दया शांति क्षमा च। हमी मम बांधवा, बहुत सुंदर। का सखी, का सखी, दया सखी, दया सखी। नेक्स्ट, सत्यम किम तुल्यम, सत्यम माता तुल्यम, मातृतुल्यम, करेक्ट, मातृतुल्यम। फिर षडमी इत्यत्र संधि विभज्यता, मैं बता चुकी हूँ, षडमी, षट षट प्लस अमी, अमी षटमी, षटमी, राइट। अग्नि का शांति पत्नी, बांधवाः। धन्यवाद, ठीक है। तो इसके ये भी खत्म होते हैं, प्रतिपदार्थ, व्याकरण, प्रश्न सब खत्म हो गए। एक बार मैं फिर से श्लोक पढ़ती हूँ। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखी शांति पत्नी क्षमा पुत्रः षडमी मम बांधवाः, ठीक है। ये श्लोक है, इसमें हमने ये पढ़ा कि ये सारे हमारे बंधु होकर हमारी रक्षा करते हैं। केवल इसमें एक कुछ एक्टिविटी नहीं है, इसमें कुछ करना विधि निषेध नहीं है, केवल एक सच्चाई को बता रहे हैं बहुत सुंदर रूप से, ठीक है। इसको रूपक अलंकार बोलते हैं ना, जैसे उनको सारे गुणों को व्यक्तियों जैसा एक प्रदर्शन करना, ये जो पर्सोनिफिकेशन करके एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो वो ऐसा एक इसके अंदर है, ठीक है। ये सब मेरे बंधु हैं, ऐसा डिक्लेयर करके कह रहे हैं कि वो इंकरेज कर रहे हैं। जैसे माता का हम लोग गौरव रखते हैं, मान रखते हैं, वैसे सत्य का मान रखेंगे। जैसे पिता से गौरव रखते हैं, वैसे ज्ञान के लिए हम लोग गौरव रखेंगे। तो इसे उससे उस प्रकार से हम लोग
जुड़ेंगे तो हमें उससे उनसे हमारी ऐसी ही रक्षा मिलेगी। जैसे सत्य हमको माँ के जैसा बचाएगा, ज्ञान हमको पिता जैसा बचाएगा, धर्म हमको भाई जैसा बचाएगा। तो इस प्रकार का आपस में हम उनको बचाएंगे, वो हमको बचाएंगे। तो इस प्रकार का ये बंधु हो जाता है, आपस में प्यार और आपस में सहायता करते हैं ना बंधु लोग, ऐसे इसी प्रकार। ठीक है, तो ये सर्वदा सर्वत्र अप्लीकेबल है या नहीं, कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत सारे क्लॉजेस होंगे, उसके बारे में हम अभी नहीं सोचते। चलिए, इसमें आप ये प्रत्यय पर्यायवाची लगाकर आप जन्मदात्री ऐसा ये सब लगाकर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, माता सत्यम मम माता अस्ति, इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ठीक, कोई संदेह है तो पूछिए, वरना आज इतना ही, क्योंकि 2 सुभाषित आप फिर याद करते हैं, फिर आप इसको पढ़ते हैं, तो इसलिए अधिक नहीं पढ़ेंगे, 2 सुभाषित से आज बंद कर देते हैं। तो आप कोई संदेह है तो पूछ सकते हैं। भगिनी, वो ल्युट लकार है या प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय है, प्रत्यय है ना? जी। कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। नमो नमः। धन्यवाद। धन्यवाद भगिनी, नमो नमः।